નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. સ્ટાન્ડર્ડ 3 સબ્જેક્ટ ઇંગ્લિશ યુનિટ 4 મિસ્ટર રેબિટ પ્લેસ અ પ્રેન્ક. એક્ટિવિટી 3 about a story of Mr. Rabbit plays a prank. Here you can see that on the page number 24, a story is given in our textbook. One day, little Mr. Rabbit was running along the beach, lippety-lippety, when he saw Mr. Whale and Mr. Elephant talking together. एक दिन मिस्टर रैबिट बीच के आसपास रनिंग यानी कि भाग रहा था, लिपेटी लिपेटी कूदते कूदते, जब उसने मिस्टर वेल और मिस्टर एलिफेंट को एक साथ बातें करते हुए सुना. यू आर द बिगेस्ट क्रिएचर ऑन द लैंड मिस्टर एलिफेंट, सेड मिस्टर वेल. मिस्टर वेल एलिफेंट को कहती है कि आप सबसे बड़े क्रिएचर हो ऑन लैंड, जमीन के. एंड आई एम द बिगेस्ट क्रिएचर इन द सी, और मैं दरिया में, समुद्र में रहने वाली सबसे बड़ी क्रिएचर इट मीन्स एनिमल हूँ. यस, एंड वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, हाँ, और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं. लिटिल मिस्टर रैबिट वॉज वॉचिंग दैम, ही वॉन्टेड टू हैव सम फन. छोटा सा रैबिट वो उसे देख रहा था और उसे कुछ मजाक सूझा. फन मतलब कुछ मस्ती करने का सूझा. सो ही डिसाइडेड टू प्ले अ प्रेंक. प्रेंक मतलब शरारती कोई गेम सूझी उसको. सो उसने ऐसा सूझा कि चलो एलिफेंट और वेल के साथ थोड़ी सी शरारत करते हैं. ओके, नेक्स्ट पेज, ऑन द पेज नंबर 25, he ran away and got a very long, very strong rope. वो भागा और एक लंबी सी मजबूत रोप, इट मीन्स रस्सी लेके आया. Then he brought out his big drum and hid it in the bushes. उसके बाद वो अपना ड्रम लेके आया और उसको बसिश के पीछे यानी कि जो झाड़ी झाखरे होते हैं उसके पीछे छुपा दिया. He took the rope in his hand and went to the beach where Mr. Whale was swimming. उसने अपने हाथ में वो रोप लिया, वो रस्सी ली और बीच पे चला गया था जहाँ पे मिस्टर वेल स्विमिंग कर रहे थे. Oh please dear Mr. Whale, he said, will you please help me? Oh dear Mr. Whale, क्या आप मेरी मदद करोगे? What is it, Mr. Rabbit? Mr. Whale asked. You looked worried. What happened? क्या हुआ है? तुम तो बहुत चिंता में लग रहे हो. ऐसा मिस्टर वेल ने मिस्टर रैबिट को पूछा. Oh Mr. Whale, said Mr. Rabbit, my cow is stuck in the mud near that hill. मेरी जो गाय है वो मड यानी कि कादो कीचड़ में फंस गई है. Will you please help me pull her out? क्या उसे बाहर निकालने में आप मेरी मदद करोगे? I asked so many animals but no one is as strong as you. मैंने बहुत सारे एनिमल से पूछा लेकिन आपके जितना स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है. None of them could pull her out. उनमें से कोई उसे बाहर नहीं निकाल सकेगा. प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दो. क्या करने में? मेरी काव को बाहर निकालने में. कहाँ से? माई काव इज स्टक इन मड. नेक्स्ट पैराग्राफ. मिस्टर वेल वॉज सो प्लीज्ड, ही स्माइल्ड एंड सेड यस एट वंस. उसने एक ही बार में हाँ बोल दी कि हाँ मैं आपकी हेल्प करूँगा. दैट थैंक यू मिस्टर वेल, सेड मिस्टर रैबिट. मिस्टर रैबिट ने मिस्टर वेल को थैंक यू बोला.
दिस इज वॉट आई विल डू। आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग रोप, मेरे पास ये स्ट्रॉन्ग रोप है। आई विल टाई वन एंड अराउंड यू एंड द अदर एंड अराउंड माई कार। मैं इसका एक छेड़ा आपके आसपास बांध देता हूँ और दूसरा छेड़ा मैं मेरी काव के आसपास बांध दूंगा। देन व्हेन आई एम रेडी आई विल बीट माई ड्रम्स। और उसके बाद जब मैं रेडी हो जाऊंगा मैं मेरे ड्रम्स बजाना शुरू कर दूंगा। When you hear the sound, जब आप उसकी आवाज़ सुनो, pull very very hard for my cow is stuck deep in the mud। और उसे जोर जोर के खींचना क्योंकि मेरी काव कादव कीचड़ में बहुत ही डीपली फंसी हुई है, बहुत ही अंदर तक फंसी हुई है। said Mr. Well, I am strong enough to pull out even 20 cows from the deepest ocean। मैं एक साथ 20 काव को डीपेस्ट ओशन यानी कि गहरे समुद्र में से बाहर निकाल सकता हूँ। Little Mr. Rabbit tied one end of the rope around Mr. Well and run off, lippety to the hill where Mr. Elephant was eating some juicy leaves। लिटिल मिस्टर रैबिट, जो छोटा सा मिस्टर रैबिट था, वो एक रस्सी का छेड़ा उसके मुंह में रख के और आसपास रख के, किसके, मिस्टर वेल के, और भागने लगा लिपेटी। कूदते कूदते वो वहाँ पे हिल पे पहुँच गया, एक टेकरी पे पहुँच गया जहाँ पे मिस्टर एलिफेंट वो थोड़े जूसी मतलब रसीले पत्ते खा रहे थे। ओ मिस्टर एलिफेंट, ही सेड, विल यू प्लीज हेल्प मी। ओ मिस्टर एलिफेंट, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? वॉट इज इट? आस्क्ड मिस्टर एलिफेंट। क्या हुआ है? ऐसा मिस्टर एलिफेंट ने पूछा। टर्न द पेज एंड पेज नंबर 26। माई काव इज स्टक इन द मड नियर द बीच। अभी एक बार उसने वेल को बोला कि मेरी गाय कादव कीचड़ में फंस गई है। अभी दूसरी बार वो एलिफेंट के पास आया और बोलता है माई काव इज स्टक इन द मड नियर द बीच। वेल को क्या बोला था? नियर द हिल। और अब एलिफेंट को क्या बोल रहा है? नियर द बीच। सेड मिस्टर रैबिट, एंड आई कैन नॉट पुल हर आउट। और मैं उसे बाहर नहीं निकाल सकता। आई एम श्योर you could since you are so big and strong, no one is as strong as you। I am sure, मुझे पता है कि आप बहुत ही बड़े और स्ट्रॉन्ग मतलब शक्तिशाली हो। आपके जितना शक्तिशाली यहाँ पे कोई नहीं है। Certainly, said Mr. Elephant, I will help you। अचानक से मिस्टर एलिफेंट ने कहा, हाँ मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। थैंक यू मिस्टर एलिफेंट, सेड मिस्टर रैबिट। मिस्टर रैबिट ने मिस्टर एलिफेंट को थैंक यू बोला। दिस इज वॉट आई विल डू। आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग रोप। मेरे पास एक बहुत ही बड़ी और मजबूत रस्सी है। आई विल टाई वन एंड अराउंड योर ट्रंक एंड द अदर एंड अराउंड माई काव। मैं रस्सी का एक छेड़ा आपके आसपास बांध देता हूँ और दूसरी छेड़ा मेरे काव के आसपास बांध देता हूँ। आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि रस्सी कैसे बंधी हुई है, राइट? देन व्हेन आई एम रेडी आई विल बीट माई ड्रम। और जब मैं तैयार हो जाऊंगा मैं मेरे ड्रम बजाना शुरू कर दूंगा। व्हेन यू हियर द साउंड, पुल very very hard for my cow is stuck deep in the mud। मेरी गाय के लिए जो अंदर फंसी हुई है। अभी एक बात यहाँ पे आपको पता चलती है कि वेल को बोला कि वो हिल के पास है मेरी काव, एलिफेंट को बोला कि बीच के पास है। तो आप समझ सकते हो वेल को एलिफेंट का बोला और एलिफेंट को
वेल की प्लेस बताई गई। डोंट वरी सेड मिस्टर एलिफेंट। एलिफेंट ने कहा कि चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। आई कुड इवन पुल आउट 20 काउस। मैं अकेला ही 20 गाय को निकाल सकता हूँ। मिस्टर एलिफेंट टाइड द अदर एंड ऑफ द रोप टाइटली अराउंड मिस्टर एलिफेंट ट्रंक। उसके सूंड पे वो बांध दी। एंड रन अवे इनटू द बशिश। और बशिश झाड़ी झाखरों के पीछे वो भाग गया। देयर ही सेट डाउन। नीचे बैठ गया। एंड बीट द बिग ड्रम। और बड़े से ड्रम्स को बजाने लगा। दिस सीम्स टू बी अ वेरी हैवी काउ सेड मिस्टर एलिफेंट। मुझे लगता है कि ये बहुत हैवी काउ होगी। बट आई विल पुट हर आउट। लेकिन मैं उसे बाहर निकाल के ही रहूँगा। आफ्टर ऑल आई एम द माइटी मिस्टर एलिफेंट। मैं बहुत शक्तिशाली एलिफेंट हूँ। एंड he dug his feet into the ground and gave a big pull. उसने अपने पाँव गड्ढे में गाड़ दिए और जोर से खींचने की तैयारी रखी। Dear me, said Mr. Whale, the cow must be stuck really deep. मुझे लगता है कि ये जो गाय है ना वो बहुत ही बेचारी अंदर डीपली खुच गई है, मतलब फंस गई है। And he pulled with all his strength. और उसके पास जितनी ताकत है उसकी उतनी ताकत से वो उसको खींचती है। मिस्टर वेल पुल्ड हार्डर। मिस्टर वेल है वो बहुत हार्डर खींच रही है। और एंड मिस्टर एलिफेंट पुल्ड हार्डर। दिस मस्ट बी अ वेरी ह्यूज काउ थॉट मिस्टर वेल। मिस्टर एलिफेंट क्या सोच रहा था? Mr. Whale, that cow must be stuck really deep, right? और यहाँ पे फिर से मिस्टर वेल क्या सोच रही है? This must be a very huge cow. बहुत ही बड़ी काव लगती है। And he jumped deep into the sheep, pulling the rope with him. उसके साथ वो बहुत ही बड़ा जंप लगाती है। The pull was so strong. जो उसने वो खींचा था वो बहुत ही जोर से खींचा था। Mr. Elephant came sleeping and sliding toward the beach. जो एलिफेंट था वो खींचा चला जा रहा था और उसके पाँव तो स्लीप हो रहे थे। किस तरफ? Toward the beach. बीच की तरफ। Now, Mr. Elephant was terribly angry. उसको बहुत ही गुस्सा आया। How could the cow pull me so far? He thought. एक काव मुझे कैसे खींच सकती है? उसने सोचा। He pulled with all his might and up came Mr. Whale out of the water. उसने जोर से खींचा और मिस्टर वेल को बाहर निकाल दिया। Who is pulling me? shouted Mr. Whale. मुझे कौन खींच रहा है? ऐसा वेल चिल्लाई। टर्न द पेज, सामने पेज नंबर 27 पे। Who is pulling me? ट्रम्पेट मिस्टर एलिफेंट। ट्रम्पेटेड मतलब जो हाथी की आवाज़ होती है, राइट? उसे ट्रम्प बोलते हैं। मुझे कौन खींच रहा है? दोनों एक साथ चिल्ला पड़े। They began to pull again. उसने फिर से खींचना शुरू किया। But this time the rope broke. अभी इस बार दोनों ने आमने सामने खींचा तो जो रस्सी थी वो टूट गई। Mr. Whale turned somersault and landed deep into the water. Somersault मतलब a movement when you turn your body with your feet going over your head and flip over. मतलब कलाबाजी दिखाना शुरू कर दिया उसने। And landed deep into water. और फिर से पानी में चली गई। Mr. Elephant fell over backward and landed plop on the hill. और Mr. Elephant वो fell over backward यानी पीछे की तरफ गिर गया और plop मतलब कोई प्लेस, पुल आउट, पीछे से कोई हमें खींचता है, ऐसे वो
लैंडेड प्लॉप यानी कि जोर से हिल की ओर पटक गया। लिटिल मिस्टर रैबिट सेट इन द बशिश एंड लाफ्ड। छोटा सा रैबिट बशिश के अंदर बैठते बैठते हंस रहा था। लाफ्टेड एंड लाफ्टेड एंड लाफ्टेड। हंसता ही जा रहा था, हंसता ही जा रहा था, हंसता ही जा रहा था, क्योंकि शरारत किसने की थी? छोटू से रैबिट ने, राइट। और उसकी शरारत सक्सेस गई। उसको मस्ती सूझी थी। उसने मिस्टर वेल और मिस्टर एलिफेंट से झूठ बोला और दोनों को गिरा दिया, राइट। हियर यू कैन सी दैट सम की वर्ड्स आर गिवन बिलो। क्रिएचर, अ लिविंग थिंग, hid, pull out of sight, stuck, cat and jam, pleased, happy, certainly, surely, mighty, powerful, sleeping, moving smoothly over something by mistake and fell, sliding, move smoothly across something, terribly, dreadfully, trumpeted, announced or cried loudly. Somersault means a movement when you turn your body with your feet going over your head. Flip over यानी कि कलाबाजी. And the last one is plop. Put down, place, fall with a third. So here you can see that our activity 3, a story of Mr. Rabbit plays a prank had completed, and also Unit 4 Part 2 had come. Thank you for joining us.